Assalamu alaikum class. Today we will discuss the topic fundamental unit of life, this cell. ठीक है, सेल क्या होता है कि इसको मतलब लाइफ की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल ही परफॉर्म करता है। परफॉर्म बाय सेल। ठीक है, सेल की जो डेफिनेशन साइंस में बताई गई है वो कौन सी है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और दूसरा सेल की दो फॉर्म्स बताई हुई हैं, यूनिसेलुलर सेकेंड वन जो है वो है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जो कि सिंगल सेल होते हैं, while multicellular are having many cells। ठीक, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल बताई गई है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल को जो है वो किस तरह डिस्कवर किया, उनकी जो क्या ऑब्जर्वेशन थी सेल के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ये क्या था? इंग्लिश साइंटिस्ट था, और इसने जो है ना एक कॉर्क स्लाइस लिया था, कॉर्क का स्लाइस ऑफ कॉर्क। वो कौन से ट्री का था? ओक ट्री का। ठीक है, कॉर्क सेल इसने लिया और क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ठीक है, और वो जो था माइक्रोस्कोप उसने कितनी मतलब गुना उसकी मैग्निफिकेशन कितनी थी? 30x। मैग्नीफाई द माइक्रोस्कोप। ठीक, और फिर उसने जो फर्स्ट टाइम सेल का नेम दिया था वो कौन सा ईयर था? 1665। 1665 में उसने फर्स्ट टाइम क्या कहा? सेल को डिस्क्राइब किया या सेल को डिस्कवर किया। सेकेंड वन पे है लीवनहुक ने क्या बताया कि जो है ऑल ऑर्गेनिज्म वो किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से। ठीक है, और उसने जो है सैंड के ग्रेन्स लिए और उनको क्या है माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, और फिर उस ग्रेन्स को जो सैंड के ग्रेन्स थे उसने इनको क्या किया? पॉलिश किया, और फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया। ठीक, मैग्नीफाइड ग्लास बनाया, उसके बाद उसने क्या किया कि उसको जो मैग्नीफाई मतलब उसको कितनी उसको गुना बढ़ाया, 300x तक उसको मैग्नीफाई किया। उसके बाद उसने क्या किया कि उसके नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, और उसने क्या है कि बताया कि जो
पॉन्ड का वाटर है उसके ड्रॉप में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, थर्ड वन पे जो आता है साइंटिस्ट, शिल्डन एंड थियोडर शिकवान। इन दोनों साइंसदानों ने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की और इन्होंने जो है वो सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी की डेफिनेशन जो इन्होंने बताई वो कौन सी थी, उन्होंने किस तरह डिफाइन किया, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक, ये सेल के बारे में साइंसदानों की जो जो राय थी वो ये डिस्कवरीज थी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको सबको पता है कि सेल जो है मेजर हर ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक बेसिक पार्ट है जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल होता है, या उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल से ही बनी होती है। ठीक है, इसमें जो बताया गया ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और उनमें कौन क्या आ जाता है, प्रोकैरियोट्स। ठीक, और दूसरे जो हैं वो इस तरह एक सेल जो है वो मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू से आगे ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, टिश्यू में क्या होते हैं, डिफरेंट सेल होते हैं, बहुत से सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और वो क्या है अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यूनिसेलुलर के बाद मल्टी सेलुलर वो हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और वो डिफरेंट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह सेल क्या है वो उसको जाना जाता है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट। दूसरा इसमें पॉइंट आता है सेल एज ए यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपको पता है कि क्या होती है, सिंपल टू कम्प्लेक्स। सिंपल कौन होगा, प्रोकैरियोट, कम्प्लेक्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। और विद पैसेज ऑफ टाइम क्या है कि सिंपल जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें अडॉप्टेशन होंगी, वेरिएशन आएंगी, तो क्या है एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाएगा।
नेक्स्ट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 50 ईयर पहले जो है वो डिस्कवर हुई, ठीक है। और इसने जो है सेल की स्टडी में क्या है, एक इनकलाब बर्पा किया, रेवोल्यूशन। अच्छा, सेल फ्रैक्शनेशन एक टेक्निक है, इसके थ्रू हम सेल को जो है वो उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक मेम्ब्रेन से उसको मतलब इनक्लोज हुए होते हैं, और उसके जो है मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में वो हेल्पफुल होती है। ठीक, सेकंड पे है साइटोप्लाज्म। ये जो है एक सोल्यूबल पार्ट से मिलके बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोसोल। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड वन पे क्या है, न्यूक्लियस है। हर जो सेल है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल है, मतलब कि इससे ट्रेड्स जो होते हैं वो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। और इसने क्या करना होता है, सेल की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करनी होती हैं। डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या है, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि सेल की टाइप्स। फर्स्ट वन है यूकैरियोटिक, सेकंड प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट में क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियस में बाउंड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज बाउंड होते हैं।
मैंने पहले भी बताया है वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, थिक सेल वॉल। वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स में वो एब्सेंट होती है वॉल, ठीक। अच्छा, सेकंड वन जो होता है वो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, सिंपलर सेल होते हैं। इनका जो डीएनए है वो फ्रीली मूव कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ये कुछ जो है इनमें एक सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं, जैसे कि साइज, शेप वगैरह में, या जो होता है कि मतलब इन्होंने ज़िंदगी कोई जो सारे फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो दोनों में क्या है, सिमिलर ही हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो क्या करते हैं, मेंटेनिंग द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सो क्या है, सेल को आप क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप मज़ीद पिक्चर के थ्रू भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को इन्होंने क्या है, डिफ्रेंशिएट किया है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी apparatus, ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियस, देखिए मेम्ब्रेन बाउंड है न्यूक्लियस, इसी के अंदर क्या है, डीएनए पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह ये प्रोकैरियोटिक सेल, इनके अंदर जो डीएनए वो ऐसे फ्रीली मूव कर रहा होता है, ये डीएनए। साइटोप्लाज्म, ये यहाँ पे राइबोसोम्स इसके साथ अटैच्ड हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक। ये बच्चों आज आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।